सुबह के 10 बज रहे थे। जमुना दास जी चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने सुना उनका बेटा राजीव अपनी पत्नी अलका पर चिल्ला रहा था। अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ढंग का नाश्ता भी नहीं बना सकती? इसमें तो नमक ही नहीं है। घर में ऐसा क्या काम रहता है तुम्हें जो तुम एक काम भी ढंग से नहीं करती? इतना कहकर वह नाश्ते की प्लेट पटक कर घर से बाहर निकल गया। उन्होंने सब देखकर भी अनदेखा किया और फिर से अखबार पढ़ने लगे। जमुना दास जी शहर के बड़े व्यापारी थे। वे अपने बेटे राजीव के साथ अपना काम संभालते, लेकिन पिछली रात से जमुना दास जी को जुकाम हो गया था और थोड़ा बुखार भी था। इसलिए उन्होंने आज घर पर ही आराम करने का सोचा। उनकी पत्नी रेवती जी 2 दिन पहले ही पासी के शहर में अपने मायके गई थी। वैसे जमुना दास जी को अपनी पत्नी का मायके जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको उनके जरूरत की सारी चीजें हमेशा उनके हाथ में चाहिए होती थी। रेवती जी उनके सारे काम बिना शिकायत के बखूबी करती। खुद को होने वाली असुविधा टालने के लिए इस उम्र में भी अपनी पत्नी का मायके जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन 2 दिन पहले ही रेवती जी के भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसीलिए उसे देखने के लिए रेवती जी को अपने मायके जाना पड़ा। अलका जमुना दास जी के इकलौते बेटे राजीव की पत्नी थी। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे। उनका एक प्यारा सा बेटा भी था। अलका पढ़ी लिखी थी, पर उसे बाहर काम करने की आजादी नहीं थी। वह पूरा दिन रेवती जी के साथ घर पर ही रहकर घर संभालती। सास बहू दोनों में बहुत प्यार था। वे दोनों मिलकर घर का खूब ध्यान रखती। घर की सारी जिम्मेदारियां यूं निभाती कि जमुना दास जी और उनके बेटे के लिए पैसे कमाने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं बचती। इतना सब करने पर भी राजीव कभी अपनी पत्नी की तारीफ नहीं करता। उल्टा उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटता या तो नीचा दिखाकर उसका अपमान करता, और आज भी वही हुआ था। दोपहर अपने कमरे में आराम करके शाम की चाय पीने के लिए जमुना दास जी कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा अलका की छोटी बहन सीमा उससे मिलने आई हैं। सीमा का ससुराल उसी शहर में था, इसलिए दोनों बहनें कभी कभार एक दूसरे से मिलने चली जाती। अलका के कमरे का दरवाजा खुला था। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी जो जमुना दास जी के कान पर पड़ी। सीमा ने पूछा, क्या हुआ दीदी, आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, किसी ने कुछ कहा क्या? इस पर अलका को रुलाई आ गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर सीमा ने फिर से पूछा, बताओ ना दीदी, क्या बात है? अलका ने सुबह हुई सारी बात उसे बता दी। उसने आगे कहा, क्या बताऊं सीमा, जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से यही हो रहा है। तुम्हारे जीजाजी मेरा अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हर छोटी छोटी चीज पर मुझे नीचा दिखाना जैसे उनकी आदत हो गई है। मुझसे ये सब सहन नहीं होता, क्या करूं? इस पर सीमा ने पूछा, दीदी क्या अंकल आंटी जीजाजी से कुछ नहीं बोलते? उन्हें ऐसा करने से रोकते नहीं? कुछ देर रुककर अलका बोली, माँ जी की हालत भी मुझसे अलग नहीं है। पापा जी भी माँ जी से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि राजीव मेरे साथ। इस उम्र में भी माँ जी अपने पति से वह सम्मान कभी नहीं पाती जिसकी वे हकदार है, जबकि माँ जी इतने सालों से इस घर को कितने अच्छे से संभाल रही है। सारे रिश्तेदार उनकी तारीफ करते नहीं थकते। घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना तो मैंने उन्हीं से सीखा है। पापा जी के ऐसे स्वभाव के बाद भी वह उनसे कोई शिकायत नहीं करती। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे राजीव के ऐसे बर्ताव का कारण पापा जी का स्वभाव ही है। शायद उन्होंने कभी पापा जी को माँ जी के साथ अच्छा व्यवहार करते देखा ही नहीं। कहते हैं ना, घर के बच्चे तो घर के बड़ों से ही सीखते हैं। हो सकता है मेरा बेटा बड़ा होकर अपनी पत्नी से ऐसा ही व्यवहार करे। यह बात सुनते ही जैसे जमुना दास जी की आंखें खुल गई, जैसे सालों बाद किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया था। वे अपने कमरे में जाकर बैठ गए और सोचने लगे। सच ही तो कह रही थी अलका। उन्होंने इतने सालों में अपनी पत्नी से आदर और सम्मान के 2 शब्द भी नहीं कहे थे। हर बार अपने तीखे तानों और व्यंगों से उन्हें अपमानित ही किया था। आज उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सोच कितनी गलत है। वे हमेशा सोचते कि आदमी का दर्जा औरत से ऊंचा होता है क्योंकि वो पैसे कमाता है, पर आज उन्हें समझ में आया
कि आदमी के कमाए पैसे से मकान को घर बनाने वाली तो केवल औरत ही होती है। औरत घर में रहकर दिन भर न जाने घर के कितने काम करती है, वह भी साल के 365 दिन बिना छुट्टी के। मैं शायद घर के बाहर ठीक से इसलिए काम कर पाता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मेरे पीछे घर की सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभाती है। उनका मन पछतावे से भर गया। उन्हें समझ आ गया था कि उनके बेटे के ऐसे बर्ताव का कारण शायद उनका चिड़चिड़ा और अड़ियल स्वभाव ही है। अब वे जल्द से जल्द अपनी पत्नी से मिलकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना चाहते थे। उसे वो सम्मान देना चाहते थे जिसकी वो हकदार है और उसने वो सालों से पाया नहीं। अब वे सिर्फ पति बनकर नहीं, जीवन साथी बनकर अपनी बची हुई जिंदगी अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहते थे, ताकि उनकी बहू भी उनके बेटे से वह सम्मान पाए जिसकी वह हकदार है। अगले ही पल उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और अपनी पत्नी को फोन लगाया। सामने से पत्नी की आवाज सुनकर वह बोले, अरे भाग्यवान, कब आ रही हो वापस? क्या मैके में ही रहने का इरादा है? तुम्हें तो पता है तुम्हारे बगैर मेरा कोई काम ठीक से नहीं होता, जल्दी वापस आ जाओ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। जमुना दास जी को अब सिर्फ उनकी पत्नी के वापस आने का इंतजार था। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना और अपने अपनों का खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। राम राम।